भारत के लिए इस समय एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मॉरिशस दौरे पर हैं, आज उनका दूसरा दिन है। मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वहां पर वो पहुंचे हैं। बतौर मुख्य अतिथि के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस समारोह में शामिल हुए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन जो है वो यहां पर दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर भारतवासियों के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन। ये किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, 21वां इंटरनेशनल अवार्ड है। दरअसल मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, और ये राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना, और भारतीय मूल के जो है सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को जो है आज़ादी मिली थी। भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, और इस दिन को मॉरिशस जो है वो राष्ट्रीय दिवस के तौर पर हर साल मनाता है। और आज के इस समारोह में भारतीय सेना की तरफ से जो है एक टुकड़ी वहां पर है, और जो नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम भी इस मौके पर वहां मौजूद है और इस समारोह में जो है हिस्सा ले रही है। बहरहाल, इसी बीच आपको बता दें कि इससे पहले भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने जो है द्विपक्षीय बातचीत की। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजिकल मीटिंग थी, दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स में देखें, पीएम मोदी और मॉरिशस पीएम ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। उन 8 समझौतों के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कहा मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे स्वतंत्रता के 57वें वर्षगांठ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है, और उनकी मौजूदगी दोनों देशों के बीच अच्छे और प्रगाढ़ संबंधों का सबूत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बार फिर से मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर यहां पर आने का सौभाग्य मिला, यहां पर आने का अवसर मिला। और भारत और मॉरिशस सिर्फ हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि साझा जो है संस्कृति और मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया कि भारत मॉरिशस साझेदारी को जो है एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला जो है वो भी यहां पर किया गया है। दरअसल भारत मॉरिशस में जो है नया संसद भवन बनवाने में जो है मदद करेगा, ये भी बताया गया, और इसे पीएम मोदी ने मॉरिशस के लिए लोकतंत्र की जननी जो है वो भारत की ओर से एक उपहार बताया। आइए अब आपको बताते हैं भारत और मॉरिशस के बीच जो 8 समझौते हुए हैं। ध्यान से समझिएगा इन 8 समझौतों को। पहला समझौता है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। यह समझौता किस किस के बीच हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और मॉरिशस का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। क्या होगा इस समझौते से? दोनों देशों के बीच व्यापार में जो स्थानीय मुद्रा है, लोकल करेंसी है, उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे डॉलर पर जो निर्भरता है वो घट जाएगी। दूसरा अहम समझौता, जल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। मॉरिशस सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के बीच यहां पर जो है ये समझौता हुआ है। इसका क्या फायदा होगा? पाइप रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत मॉरिशस के जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स के लिए जो है यहां पर कर्ज की सुविधा इसमें की जाएगी। तीसरा समझौता, राजनयिक प्रशिक्षण। ये जो है भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरिशस का विदेश मंत्रालय, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। अब इस समझौते के तहत क्या होगा? मॉरिशस के जो राजनयिक हैं उनको भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि वो भारत आएंगे, यहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा समझौता, समुद्री सुरक्षा सहयोग। भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच में ये समझौता हुआ है। इसके तहत वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने पर जो है सहमति बनी है, जिससे समुद्री सुरक्षा जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, यानी कि ओशन सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होगी। पांचवां समझौता, आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग। ये जो है भारत मॉरिशस की वित्तीय अपराध जो आयोग है और भारत का प्रवर्तन निदेशालय, ईडी जिसे कहा जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, वित्तीय अपराध हैं, उनकी रोकथाम के लिए यहां पर सहयोग किया जाएगा। छठा समझौता,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग। ये जो है मॉरिशस का उद्योग मंत्रालय और भारत का जो एमएसएमई मंत्रालय है, इनके बीच में ये समझौता किया गया है। अब इस समझौते के तहत स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और साथ ही साथ व्यापारियों के विकास में जो है एक बहुत बड़ा सहयोग यहां पर होगा। 7वां समझौता, प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग। मॉरिशस का जो लोक सेवा मंत्रालय है और भारत का जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इनके बीच में ये समझौता हुआ है। अब इस समझौते के तहत जो है मॉरिशस के जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। 8वां और आखिरी समझौता, समुद्री शोध और सूचना साझा करना। भारतीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस का जो समुद्री विभाग है, उनके बीच में यहाँ पर ये समझौता हुआ है। अब इसके तहत समुद्री विज्ञान, मौसम और साथ ही साथ समुद्र से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उसमें सहयोग मिलेगा। तो स्ट्रेटेजिकली वाइज ग्लोबल इंडेक्स में बहुत महत्वपूर्ण ये जो है समझौते हुए हैं। दरअसल मंगलवार दोपहर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उनको गंगा जल और साथ ही साथ उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी जो है वो गिफ्ट की, जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा भी चल रही है। और मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित भी किया और उन्होंने भोजपुरी में जो है अपने भाषण की शुरुआत की थी पीएम मोदी ने। और साथ ही साथ ये कहा कि जब 10 साल पहले आज की ही तारीख पर मैं मॉरिशस आया था, उस साल होली जो है वो एक हफ्ते पहले बीत चुकी थी, एक हफ्ते पहले गुजर चुकी थी। तब मैं भारत से फगवा की उमंग जो है वो अपने साथ लेकर आया था और अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर के भारत जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। वहीं मंगलवार रात दिए भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के पानी में एक अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें कितने ही भारतीयों का, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों का खून पसीना मिला हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडियन डायस्पोरा के संबोधन में कही गई। अब आप सोचिए कि भारत के लिए मॉरिशस इतना खास क्यों है, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल भारत को घेरने और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हमन टोंटा से लेकर के अफ्रीकी देशों में भी कई ऐसे पोर्ट हैं जहां पर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हुआ है। इसके जवाब में भारत सरकार ने जो है 2015 में हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस यानी कि अपनी जो मौजूदगी है वो बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो सागर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की थी। उसको शुरू किया गया था 2015 में। इसके तहत भारत ने मुंबई से 3729 किलोमीटर दूर मॉरिशस के उत्तरी अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके जो है दिया, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसमें रनवे, जेटी, विमान के लिए हैंगर जो है वो शामिल हैं। और यहाँ से भारत मॉरिशस मिल करके पश्चिमी हिंद सागर जो है वहां पर चीन के सैन्य जहाजों और साथ ही साथ पनडुब्बियों पर नजर रख सकते हैं। इसलिए स्ट्रेटजिकली वाइज जो है मॉरिशस वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, जहां एक तरफ 8 समझौते हुए, पीएम मोदी को जो है सम्मान मिला। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, पहले भारतीय हैं जिनको मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला। 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और साथ ही साथ मॉरिशस के साथ संबंध जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर भारत के मजबूत हुए हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पर, इस खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।